हेलो, मैं डॉक्टर मधुस्मिता। आज मैं रिमाटॉइड अर्थराइटिस का एक केस शेयर करना चाहती हूँ। ये मेरा एक पुराना केस है। ये केस एक 11-12 साल की उम्र का लड़का होगा। उसका केस है। वो लड़का एकदम पतला सा लंबा सा लड़का अपने मम्मी के साथ आया हुआ था। मम्मी ने उसका कंप्लेंट बोलना शुरू किया तो लड़का एकदम चुप खड़ा है। तो उसको क्या वो तकलीफ़ क्या थी ना, रात भर उसका बदन में दर्द, जितने सारे जॉइंट्स है बॉडी में, मल्टीपल जॉइंट्स में पेन, फिर मालिश, फिर इतना दर्द होता था रात में। उस क्रॉनिक केस था वो। 3-4 साल से वो उसको ये तकलीफ़ थी। उसकी मम्मी बोली, मैडम रात रात भर मैं सो नहीं पाती हूँ, वो लड़का जागता रहता, अपने अपने ही आप वो ऐसे हाथ पैर मुड़ता रहेगा, ऐसे 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 करता रहेगा, ऐसे ऐसे रात भर अपने आप घिसता रहेगा। कभी कभी बोलता है मम्मी, मैं अगर देखती हूँ तो मैं करती हूँ उसका, कभी कभी बोलता है, नहीं तो फिर अपना हाथ पैर अपने आप को मुड़ता रहेगा। सो नहीं पाता है। रात 12:30, 11, 1 बज जाता है। उसके पीछे मैं भी, बच्चा नहीं सोता है ना, मुझे भी अच्छा नहीं लगता, मैं सो भी नहीं पाती। रात रात भर हमारा ये टेंशन चला रहता है। वो लड़का एकदम पतला सा दुबला सा। मैं जब उसकी मम्मी से बात कर रही हूँ तो मम्मी को देख रहा है, मुझे देख रहा है, जैसे शर्मा के ऐसे ऐसे ऐसे, थोड़ा ऐसे ऐसे, थोड़ा ऐसे ऐसे थोड़ा हो रहा है। मैं बोली इतना बड़ा लड़का ऐसे क्या गेस्चर उसका, क्या हुआ, क्या तकलीफ़ हुआ आपको, दर्द होता है? हाँ। और क्या होता है? बहुत पेन होता है? हाँ थोड़ा। हाँ। ऐसे ज़्यादा, मतलब वो कुछ खुल के बोला नहीं नहीं वो। तो इतना वो शर्मिला मम्मी को देख रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है। जब मैं उसकी मम्मी को देख रहा हूँ, वो दीवार पे ऐसे हाथ में ऐसे 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 करता रहता है, फिर ऐसा करता रहता है, ऐसे उसका चालू है मम्मी के पीछे जाके। मतलब बहुत ही शर्मिला टाइप का लड़का। मतलब सामने आके बात करेगा वो होता नहीं। फिर उसकी मम्मी को मैं पूछी वो कैसा है लड़का, वो बोल, देखते ही पता चल जाता है वो एकदम माइल्ड है, बहुत एडजस्ट करता है। छोटा लड़का है घर में, उसके बड़े भाई वो है, ये उससे छोटा है। उसके बड़ा भाई शायद 10th 11th का हो, स्कूल स्टैंडर्ड में होगा। ये छोटा है, 6-7 में शायद पढ़ता था तभी। उसके जो फादर है वो बाहर रहते हैं, तो घर चलाना मुश्किल है, बहुत मुश्किल से उनका घर चलता है, ज़्यादा पैसा नहीं है। ये इसके स्वभाव के बारे में मैं पूछी तो ये बोला कि ये बहुत अच्छा है, बहुत माइल्ड है। मतलब कुछ बोलता नहीं, कुछ बोलता नहीं, कुछ भी नहीं। मतलब जैसे कि कोई पूजा पार्वण हो गया, नया कपड़ा दे दो, बड़ा लड़का जिद करता है, इसको ये सब नहीं चाहिए होता है। नहीं मम्मी, वो जो अगर जिद करता है तो उससे दे दो, मुझे नहीं चाहिए। ले लो उसको, उसको दे दो, मुझे नहीं चाहिए, चलेगा। कभी कुछ जिद नहीं करेगा, कुछ नहीं। खाने पीने में कोई दिक्कत हो गया तो किसी के घर से कुछ मांग ले, कुछ करे। अगर गांव में कोई अपने, मतलब शादी ब्याह में बुलाते हैं ना लोग, बुलाते हैं तो वो जाना नहीं चाहता है। वो बोलता है अगर हम अपने घर में किसी को बुला नहीं पाएंगे तो अगर कुछ बोल दिए तो अच्छा नहीं लगेगा, नहीं जाएंगे। मतलब नमक मिर्ची लगा के वो चावल खा लेगा, लेकिन किसी से कुछ मांगेगा नहीं, कुछ नहीं। और बड़ा भाई से कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं। उसको जो मांगो वो दे देता है, जो बोलो वो कर लेगा। तो इतना, मतलब सबमिसिव उसका जो नेचर था, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं। इतना अच्छा लड़का, सब में एडजस्ट कर लेता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं। बस इतना सा बता पाए वो अपने बारे में। पढ़ाई लिखाई में भी चलेगा, जैसे उसका स्टैंडर्ड है। जब तक मैं उसकी मम्मी से बात करती हूँ, वो मेरे तरफ देख रहा है, नीचे देख रहा है, हाथ को ऐसे 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 कर रहा है, इधर देख रहा है। अभी भी उसको ऐसे ऐसे, अभी ऐसे क्या हो रहा है, मतलब अभी भी दर्द है उसको। एक तो उसका जो गेस्चर है वो एकदम अकवर्ड लग रहा था मुझे, अभी भी ऐसे ऐसे हो रहा है। तो यही केस था। फिर मैं जब उस लास्ट क्वेश्चन, मुझे थोड़ा और थोड़ा कट करना था, रेमेडी मेरे दिमाग में आ गई थी। फिर मैंने उसकी मम्मी को, उसको जब मैंने पूछा अच्छा तुम बड़े होके क्या बनोगे बोलो। फिर वो क्या किया ना, अपने मम्मी के, मेरे तरफ देखता ही नहीं, मम्मी के कान में जाके बोलता है स्लोली, इंजीनियर।
मतलब जो फुसफुसा के हम बात करते हैं ना, ऐसे इंजीनियर ऐसे करके मम्मी के कान में बोला। मुझे लगा ऐसे क्या क्या बोला है। वो बोलता है इंजीनियर, उसकी मम्मी बोली। अरे ऐसे क्या, मुझे बोलो। फिर वो हंसता है धीरे से। फिर वो मम्मी को देख के ही बात करता है, जो जो मैं पूछी वैसे ही मम्मी की तरफ से वो बात करता है देख के। इतना शर्म उसको है। तो यही है केस। तो इसका एनालिसिस मैंने ऐसे किया। इसका ये जो रिमाटोइड आर्थराइटिस का केस है, बहुत सारे डॉक्टर्स के पास भी गया हुआ था, वो अपना रिपोर्ट लेके आया था। उसका जो CRP मतलब ये सार RF नेगेटिव बहुत रेंज बढ़ा हुआ था, 300-400 के पार उसका ये था, बहुत रेंज बढ़ा हुआ था। 2-3 रिपोर्ट उसने मुझे दिखाया। तो होगा ही, इतना सारा जो तकलीफ़ है, इतना क्रोनिक हो गया केस। अभी पेन भी कंटिन्यू है। फिर मैंने उसका एनालिसिस कैसे किया। पहले तो आपको वेरी सिंपल है, मैंने ये बच्चों के केस में बढ़िया ऑब्जर्वेशन से केस निकालती हूँ। ज़्यादा कुछ मिलता नहीं तो क्या करें, डायरेक्ट रूब्रिक से हम केस को एंट्री करने की कोशिश करते हैं। तो 1 नंबर हो गया उसका जो अक्वर्डनेस है, ऐसे 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 करना, थोड़ा अक्वर्ड, थोड़ा ज़्यादा अक्वर्ड मुझे लगा। पहले तो आप टिमिडिटी ले लो, टिमिडिटी इन पब्लिक, टिमिडिटी अपियरिंग इन पब्लिक। जब घर से बाहर निकलता है, लोगों से मिलता है, सोशल एंजाइटी होता है इस इन रिमेडी को, तो बात नहीं कर पाएगा। वो टीमिड है, ऐसे ऐसे ऐसे। और टीमिड लैम पढ़े ना आप लोग, लैम कैसे होता है, छोटा सा सिप का बच्चा कैसे होता है, ऐसे ऐसे करके कैसे कैसे चलता है, वो टीमिड होता है। तो उसको टीमिडिटी अपियरिंग इन पब्लिक, वो बात नहीं करता है, स्पीकिंग इन पब्लिक। कुछ पूछो तो कुछ नहीं, डायरेक्ट आंसरिंग हेजिटेटिंग, डायरेक्ट बात आंसर नहीं करता है। फिर वो तो अक्वर्ड, बेसफुलनेस, ये सारा रूब्रिक आ जाएगा। तो उस इससे थोड़ा आगे जाएंगे फिर, और उसने और ये इसका जो इतना सारा गेस्चर जो है, थोड़ा गार्लिश, थोड़ा एकदम जैसे एकदम सॉफ्ट गार्लिश, थोड़ा एफिमिनेट मुझे लगा, थोड़ा एफिमिनेट लगा। तो ये रूब्रिक भी आप ले सकते हैं। और एक उसका जो स्वभाव, जो नेचर, उसकी मम्मी बोली माइल्डनेस हो गया, और किसी को कुछ मांगता नहीं, किसी को कोई किसी के साथ झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, बड़े भाई के साथ कोई झगड़ा नहीं, जो बोलो मान लेता है वो, जो बोलो जी जी, कोई नहीं, कोई कंप्लेन नहीं। मम्मी कुछ बोले, कुछ नहीं, नहीं नहीं, कोई नहीं, जैसे नमक मिर्ची लगा के खा लेगा, कुछ कंप्लेन नहीं। इतना ये इसका नेचर है। इसको एक रूब्रिक है हमारे पास, सर्वाइल, मतलब जो हाई क्लास वेटर बोल सकते हैं आपको। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। इतना मतलब कोई मतलब आराम से आपके साथ सेलिस कर लेगा, जो बोलोगे करेगा, ऐसे ही आप उसका नेचर है। मतलब उसका कोई है नहीं, उसके अंदर दम नहीं है, वो बोलेगा क्या है, कुछ नहीं। हो सकता है उसका कावर्डनेस हो या इमेज कॉन्शियस हो, कुछ भी हो, उसका नेचर ही ऐसा है। वो स्पाइनलेस होता है, उसका अपना कुछ वजूद, वो बोलेगा कुछ करेगा। इतना टिमिड है, देखिए लड़का ऐसे 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 हो रहा है। स्पाइनलेस होते हैं ये सारी रेमेडी। ये सारी जो रूब्रिक्स मैंने बोला, कुछ कुछ बहुत सारे रेमेडी धीरे 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 आ रहे थे मेरे दिमाग में। एक तो इग्नेशिया आया, एक तो शिलिका आया, एक तो लाइको आया, इसी के आसपास आसपास रेमेडी चल रहे थे। फिर लास्ट वाला रूब्रिक मैंने कैसे पकड़ा, लास्ट वाला जो सेंटेंस मैंने उसको पूछा, 3-4 जो मेरे अभी याद है मुझे बताती हूँ। बहुत सारे रूब्रिक्स एक केस से आप निकाल पाओगे ज़रूर। तो लास्ट में उसको जो मैंने पूछा कि क्या बनना चाहते हो, व्हाट इज़ द एम ऑफ योर लाइफ। चिल्ड्रन केस में मैं हमेशा पूछती हूँ, कुछ कुछ निकल आता है उसमें से, बच्चा कैसा है, स्वभाव कैसा है, पता चल जाता है उसमें। तो उसने मेरे को डायरेक्ट बोला नहीं, फिर हंस के मम्मी को फुसफुसा के ऐसे बोला। तो क्या है ये, स्पीच विस्परिंग, आंसरिंग टू द मदर इंस्टेड ऑफ फिजिशियन और डॉक्टर, कुछ भी है, ये रूब्रिक है। मैं डाल दूँगी सब टाइटल पे। तो ये डॉक्टर को भी, फिजिशियन को भी आंसर नहीं कर पाता है, इतना टिमिड है। मम्मी के कान में फुसफुसा के अपना बात बोलेगा जो बोलना चाहता है, इतना उसको शर्म आता है। तो ये एक ही रेमेडी है, साइलिसिया, ये सिलिका, जो भी आप बोले। तो इतना स्पाइनलेस होते हैं ये। देखिए एक साइलिसिया 200 मैंने उसको दिया था,
उसके बाद 15 दिन के बाद आया, बहुत कम है, बहुत पेन कम है, 75% के करीब कम है। फिर मैंने उसको प्लासेबो में रखा। फिर 2-3 महीना, 1 महीना 2 महीना के बाद आया, थोड़ा थोड़ा पेन है, फिर उसको और एक डोज साइलेसिया 1 mg का मैंने दिया। बस उसके बाद से कोई कंप्लेन नहीं, कुछ नहीं, वो एकदम ठीक हो गया, रात में आराम से सोता है। देखिए उड़िया में एक केस है, इसका टेस्टिमनी भी दूसरा वीडियो में मैंने डाल रखा है। ये 4 अप्रैल का वीडियो है, देखिए इसका टेस्टिमनी इसकी मम्मी बोल रही है उड़िया में, उस गेस्टर से आप समझ जाएंगे। तब से इसकी मम्मी, ये जो मदर है उसका, वो किसी और को लेके अभी अभी कुछ दिन पहले आई थी, मुझे याद है गया उसको देख के, अरे कैसा है बेटा, बहुत अच्छा है। तो मैंने बोला बोल दो, फिर दूसरों की मदद हो जाएगी। फिर उसकी मदर ने बोला, तब से लेके 3 साल से ऊपर हो गया ये। देखिए साइलिसिया 201 mg, एक ही डोज में केस निकल गया। देखिए सिमिलिमम का कैसे रिएक्ट होता है रिजल्ट, कितना तकलीफ उसको होता था, रात भर वो सो नहीं पाता था, अपने आप को बोलेगा नहीं, किसी को कुछ बोलेगा नहीं, अपने आप को घिसता रहता है, मतलब ये करने की कोशिश करता है, फिर जाके वो सोएगा, सो नहीं पाता है, मम्मी मम्मी, बहुत मुश्किल। ये इतना मदर केयरिंग, मदर प्रोटेक्शन में होते हैं ये बच्चे, सिलिसिया हो गया, कालकेरिया हो गया, तो ममाज लाडला, बहुत मम्मी से अटैच्ड होते हैं, मदर क्लिंगिंग इन लोगों का बहुत ज़्यादा होता है। छोटा बच्चा है, यहाँ पे देखिए कितना पिकुलियर है, छोटा बच्चा है, इसको ज़्यादा जिद करना चाहिए, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, नहीं, बड़ा थोड़ा डोमिनेटिंग है, थोड़ा ये हो गया, इसके कारण ये इसका देखिए आई पैर कैसे बन गया, ये एडजस्ट करने लग गया, ये साइलिसिया बन गया, स्पाइनलेस। तो बहुत बढ़िया रिजल्ट है, वो लड़का बहुत तंदुरुस्त है, अच्छा है। तो यही था केस। इतने बड़े क्रॉनिक केस में भी यही अप्रोच रहेगा, जितना केस जो भी हो, मतलब डिजीज़ का कुछ ध्यान में मत रखो, बस केस ट्रेकिंग करना है, रूब्रिक्स निकालने हैं। यही है जो डॉक्टर मोहांती सर का जो ऑथेंटिक प्रेस्क्रिप्शन जो सिखाए थे, इतना सारा कोई चक्कर नहीं, ये इसका ये इसमें घुसो उसमें घुसो, बहुत सारा जो नहीं है उसको दिमाग में सोच सोच के मेटाफोर निकाल निकाल के परेशान हो जाते हैं। थोड़ा बहुत रूब्रिक्स की आइडिया रखना चाहिए, रेमेडी की आपको फीलिंग पता होना चाहिए, तभी जाके आप लास्ट में 2-3 रेमेडी से उसको डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। रेमेडी का भी थोड़ा ध्यान में देना चाहिए, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, थैंक यू। प्लीज़ कमेंट करिए, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, मुझे नहीं लगता है आप लोग पढ़ते हैं, केस देखते हैं, कुछ नहीं, आप लोगों की कमेंट का इंतज़ार रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करते रहिए ताकि मैं ज़्यादा वीडियो बना पाऊँ। थैंक यू।